हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के अजीम बाबरकत जलाली पुरफजल और कुदूस नाम में आप सबको मेरी तरफ से आज का सलाम कबूल हो। सलाम। आए हम वक्त को ज़ाया किए बगैर कलाम खुदा में से अपनी नसीहत के लिए, अपनी तरबियत के लिए देखेंगे। कलाम अक़दस में से, पुराने अहदनामा में से यशाया नबी का सहीफा यशाया नबी का सहीफा उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक हम कलाम खुदा की तिलावत करेंगे। कलाम खुदा में यूं लिखा है, जिस साल में उज़िया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावन को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसके आसपास सराफीन खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था और 2 से पांव और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। और पुकारने वाले की आवाज के जोर से आसमानों की बुनियादें हिल गई और मकान धुएं से भर गया। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और निज लब लोगों में बसता हूँ, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफ़वाज को देखा। उस वक्त सराफीम में से एक सूखा हुआ कोला जो उसने दस्ते पनाह से मज़बा पर से उठा लिया और अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया और उससे मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख, इसने तेरे लबों को छुआ, आज तेरी बदकिरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफ़ारा हो गया। खुदाम के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदाम का शुक्र हो। आमीन। आप सब अपने जगह पर बैठ सकते हैं। थोड़ी देर के लिए अपने साथ खुदाम के हज़ूर में झुकाएं, खुदाम की हज़ूरी को महसूस करें, दुआ मांगे। इसी यीशु में हमारे आसमानी पिता, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश, तेरी हम करता हूँ दी हुई जिंदगी के नेक दो बरकतों के लिए। जिंदा खुदा आज की सूख के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शी कि तेरी हजूरी में आए, खुदा तेरी तारीफ और तेरी सताइश कर सके, तेरी हमदो सुना कर सके, खुदा तुझसे दुआ मांग सके और खुदा अपने लिए इकरार कर सके कि खुदा हम जो गुनाहगार हैं, तूने खुदा हमारे लिए अपनी जान का फिदिया दिया ताकि तू हमें अपने खून से खरीद ले और हमें पाक होने के लिए खुदा को अपने मज़बा से सुल्ह का हुआ कोला भेजे, ताकि वो हमारे लोगों को जब छुए तो हमारे होंठ पाक हो खुदा, ताकि हम तेरी तारीफ कर सके खुदा। ऐसा करने की तौफीक बख्श। आज जो तेरा कलाम पढ़ा और सुना गया है,
इसके वसीला से खुदा तो में बड़ी बरकत देना। ये सब कुछ खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहुत अच्छा लगा एक बार फिर आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर करने के लिए खुदा ने आज मुझे इस पुलपट पर तौफीक बख्शी कि आज मैं आपके साथ बात कर और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा अपने इस छोटे से गल्ला को, अपने इस बदन को, इस कलीसिया को कसरत के साथ इस्तेमाल करता है। तारीफ कर रहे हैं तो उसे खुशी मुझे खुश हैं तो फिर आमीन हालेलुया बोल सकते, तालियां बजा सकते हैं कि खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है। ये सिर्फ ऐसा ही नहीं इस्तेमाल हो रहा, ये ब्राइट चर्च पाकिस्तान जो यीशु मसीह का बदन यहाँ पर रह रहा है, ये सारा ही इस्तेमाल हो रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि ब्राइट चर्च पाकिस्तान से, इस कलीसिया से हर माह 4 बुक्स, नबी के 4 पैगाम जो प्रिंट होते हैं, जो पूरे पाकिस्तान में जगह बजगह जाते हैं, जिसके वसीला से लोग बरकत पाते हैं और नए से नए मुकाशफात को हासिल करते हैं। क्योंकि जो दुल्हन है वो मुकाशफात में दिलचस्पी रखती है, वो इसमें इंटरेस्टेड है। ये बातें जो दुनियाओं से, अक्लमंदों से छुपाई गई और आप जैसे लोगों पर अया की गई, ये आपके और मेरे खुदावन का फजल है। हालेलुया। तू इसे सोची पे है। आमीन, हालेलुया। अपने मुंह को खोला करे फिर ही तानू नींदर नहीं आएगी। तो जे तुसी अगर आमीन हालेलुया नहीं बोलोगे तो इतने तुसी नींदर पूरी करना होगा। ये खुदा का वक्त है। ये किसका वक्त है? ये खुदा का वक्त है। अगर आप खुदा के वक्त में ख्यानत करते हैं तो इसके लिए आपको जुर्माना भुगतना पड़ेगा। बाइबल के अंदर भी एक ऐसा काम था, एक ऐसा हम देखते हैं कि आपके और मेरे खुदा यीशु मसीह को, जिसने कोई गुनाह नहीं किया था, जिसकी जिंदगी के अंदर कोई गुनाह नहीं था, जब वो पकड़ा गया, उस पर अदालतें हुई, मजहबी अदालतें और जो मुल्की अदालतें थी और दूसरी जो भी अदालतें थी उस पर हुई। जब आपके और मेरे खुदा को मसलूब करने का आर्डर दिया गया, उसे मसलूब किया गया। जब आपका और मेरा खुदा जो आपके और मेरे लिए, जिसने अपनी जान का फिदिया दिया और वो सलीब पर मर गया और जब उसे उतारा गया और उसे कफन में जब कफनाया गया, दफनाने के लिए कब्र में रखा गया और तीसरे दिन जब आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, किन्ना चो किन में से जी उठा? सभी बोले किन में से जी उठा? जब वो मुर्दों में से जी उठा तो ये बात जब रोमी लोगों के पास जानी थी तो सिंड्रेडन के लोगों ने, उन मजहबी लोगों ने जो यीशु मसीह से जलस रखते थे, की करते सी, की करते सी, वो उससे जेलस, वो इस बात से जेलस रखते थे इन्हें वखरे गिरजा लाया है। इसने लोगों को अपने पीछे लगा लिया है।
हैकल तो हमारे पास है, इबादत खाने हमारे अंदर में है, ये प्रीस्ट हमारे अंदर में है, लेकिन ये खुले मैदानों में बातें कर रहा है। लोग जब इसे देखते हैं तो लोग सारे इसके पीछे चल पड़ते हैं। ये लोग, ये जो मजहबी लोग थे, ये तस्वीर लोग, इन्होंने आपके और मेरे कुरान को जब मसलूब होने के लिए अदालतों के हवाले किया, उसे मसलूब करवा दिया, आपका और मेरा कुरान मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने उन पहरेदारों से, उन सिपाहियों से कहा कि तुम क्या कहना कि हम सो गए थे। क्यों ऐसी? हम सो गए थे। असी सो गए सा शगिर्द आए तो ये सुन रह गए। क्या कहना? इतने भी अगर तुसी आके सो जाओगे तो यीशु शायद जागते हुए ला जाएंगे। अगर आप जागते रहेंगे, अगर आप इबादत में रहेंगे, उसकी हजूरी में रहेंगे, तो यीशु आपके साथ होगा। तो जे सौन आओगे तो सौन वालियां दी सजा भी सी। जेड़ा अपनी ड्यूटी ते सौंदा है ना, लिखा है उन्होंने उन सिपाहियों को भारी कीमत दी, तो उन्होंने कहा कि असी किते सौ गए था ते यीशु दे शागिर्द आए तो यीशु को ले गए। और लिखा है रोमी कानून के मुताबिक जो अपनी ड्यूटी पर सोता था उसको सजा दी जाती थी। आज भी जो शख्स अगर किसी फैक्ट्री में काम करता है, किसी दफ्तर में काम करता है, अगर वो अपनी ड्यूटी पर सोता है तो उसे पेशी भुगतनी पड़ती है कि तू ड्यूटी की क्यों सोता है। लेकिन यहां पर आप खुदा की हजूरी में आए हैं। किसकी हजूरी में आए हैं? सोना से आए। ये सोने के लिए नहीं है। जब आप इबादत से पहले होते हैं, आप बड़े होशियार एक्टिव होंगे जी। क्यों होंगे जी? क्योंकि तुम रोटियां पका रहे होंगे, सौ के नहीं ना रोटियां पकाते, सौ के नहीं ना भांडे धोंदे, सुते पैदे नहीं ना झाड़ू मारते, उदो एक्टिव होंगे जी, क्योंकि काम कर रहे होते हैं। अगर आप खुदा की हजूरी में अगर आप चाहते हैं कि नींद ना आए तो फिर तानू अपने मुंह खुदा के लिए खोलना पड़ेगा, फिर आमीन हालेलुया बोलना पड़ेगा, अपने हाथों को तालियों से बजाना पड़ेगा, ताकि आप जागते रहे, आप खुदा की हजूरी में एक्टिव रहे, आप खुदा की आवाज को सुन सके, आप ही कहे खुदावन तू बोल मैं सुनता हूँ, खुदावन तू बोल। तो जे चुप करके बैठे रहोगे तो फिर नींदर आ जाएगी। फिर की होगा? फिर नींद आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि नींद ना आए तो फिर आमीन हालेलुया बोल सकते हो, फिर तालियां बजा सकते हो। जब ऐसा करोगे तो आप खुदा की हजूरी में अपनी हाजिरी का, अपनी मौजूदगी का इजहार करोगे, अपने आप को प्रेजेंट करोगे कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं कहीं गया हुआ नहीं हूँ, मैं किते पिंड नहीं हाँ, मैं किते अपनी भैन दे नाल, अपने भरा दे नाल ख्यालों च सोचा च नहीं हाँ, मैं अपने बेटे बेटी के साथ नहीं, बल्कि मैं खुदा की हजूरी में हूँ। अगर मैं आका हूँ तो मेरा, अगर मैं बाप हूँ तो मेरी, अगर तुसी उन्होंने अपना आका मानते हो, अपना खुदावंद मानते हो, उन्होंने अपना बाप कहते हो, तो फिर उसकी इज्जत और उसका डर आपकी जिंदगी में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। और ये कलीसिया जो खुदा के कामों में एक्टिव है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बढ़ते हैं तो खुदा के काम करना शुरू कर। जितनी देर तुम खुदा का काम नहीं करोगे तारी जिंदगी से बरकत नहीं आएगी। अपने आप को खुदा के कामों के लिए दे दो, ना सिर्फ अपने आप को बल्कि जो कुछ भी आपका है उसे खुदा के लिए दे दो।
अगर आप बाप हैं तो अपने बच्चों को खुदा को दे दो। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जिंदा रहे, आपके बच्चे गुनाह से बचे रहे, अबलीस से बचे रहे, तो अपने बच्चे खुदा को दे दो। किसको दे दो? आपके और मेरे खुदा में फर्क है। आप लोगों के खुदा और मेरे और आपके खुदा में फर्क है। जो आपका और मेरा खुदा है और जो लोगों के खुदा है उनमें फर्क है। लोगों के खुदा सुनते नहीं हैं, उनके खुदा शायद बुत हैं, जो देखते नहीं हैं, जो छूते नहीं हैं। अगर हम उनके खुदाओं के बारे में देखें तो लोग आज भी अपने उन खुदाओं को क्या करते हैं? अपने बच्चों की कुर्बानियां दे रहे होते हैं। लेकिन आप और मेरा खुदा इस तरह से आपके बच्चे नहीं चाह रहा। हम देखते हैं बाइबल के अंदर युकबत ने किसने युकबत कौन थी? मूसा की माँ, अमराम की बीवी। उसने अपना बेटा मूसा खुदा को दे दिया। किसको दे दिया? अगर उस बारे में देखें तो उसने अपने बेटे को एक टोकरी में और उस टोकरी को जब बनाया गया, टोकरियां देखिए किसे, उनमें शेख होते हैं, सुराख होते हैं। अब उन सुराखों को बंद करने के लिए उसने क्या किया है? राल लगाई है। उसने उस टोकरी के चौगेर राल लगाई है। उन सुराखों को बंद करने के लिए वो राल और वो टोकरी, वो लकड़ी वो सलीब की नुमाइंदगी कर रही है। अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे। वो बच्चा टोकरी में रखा गया और उस पर राल लगाई गई है। ये राल आपके और मेरे खुदा यीशु के खून की नुमाइंदगी करती है। जब यीशु का खून वो राल की सूरत में उस टोकरी के चौगिर्द लगाया गया तो वो लहू, लुबना भी आमीन कह सकते हैं। हालेलुया। जब आप आमीन हालेलुया कहेंगे तो फिर नींद नहीं आएगी। वो लहू जो आपके और मेरे हिफाजत करता है, क्योंकि एक दिन मिस्र के अंदर इस्राएलियों ने अपनी चौकों पर वो लहू लगाया। वो लहू जो था वो यीशु के लहू की नुमाइंदगी कर रहा था। और मौत का फरिश्ता, खुदावन का फरिश्ता जब उनकी गलियों में से गुजरा और जिस दरवाजा पर लहू लगा होता था उसे वो छोड़ देता था, और जिस दरवाजे पर लहू नहीं लगा होता था उस घर के अंदर जो पलौठा होता था, चाहे वो जानवर का था चाहे वो इंसान का, क्या होता? वो फरिश्ता उसे मार देता। बात कर रहा हूं, अपने बच्चे खुदा को दे दो, अपने आप को खुदा को दे दो, अपने होंठ खुदा को दे दो, अपनी जुबान खुदा को दे दो, अपनी आंखें खुदा को दे दो, या अपने हवा से खंसा खुदा को दे दो। ये अपने वो इनर दोस्त, वो 5 जो अंदर के दरवाजे हैं, वो शौच, वो मंतक, वो एहसास, यादाश्त, ये आपको दे दो। तो फिर वो जो छठी हिस्स है, जो ईमान है, जो आपके अंदर वो उस जगह पर है जहां पर आपका और मेरा खुदा रहता है, तो फिर आप खुदा की बरकतों को अपनी जिंदगी में पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बात कर रहा था, अपने बच्चे खुदा को दे दो। युकबत ने अपना बेटा उस टोकरी में और उस पर राल लगा दी। वो राल जो थी वो क्या कर रही थी? उस दरिया नील के पानी को अंदर नहीं आने दे रही थी। आज भी आप जब आज यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर ले लेते हैं, यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर ले लेते हैं, तो फिर अबलीस की जो ताकतें हैं वो आपकी जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकती। फिर आप अबलीस को कह सकते हैं
शैतान दूर हो, फिर आप उसे हुक्म दे सकते हैं, वो आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। कब? जब आप उस लहू को अपने ऊपर ले लेते हैं, जब आप उस लहू को अपने ऊपर, हालेलुया। जब उस युवक ने अपने बेटे को खुदा को दे दिया, वो दरिया नील में उसने उसको बहा दिया, तो ब्रदर ब्रानम अपने पैगाम के अंदर कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े जो मगरमच्छ है वो उस दरिया के अंदर थे, जो तकरीबन 30-30, 27-27 फुट बड़े लंबे मगरमच्छ। मेरे ख्याल से अजरा टोटली ये भी में है 27 फुट नहीं होगा, अगर है भी तो एडे लंबे मगरमच्छ उस दरिया में थे, जिसमें युकबत ने अपने बेटे मूसा को टोकरी के अंदर डालकर बहा दिया। फिर खुदा उसकी हिफाजत कर रहा था। अपने बच्चे खुदा को दे दो। उस युकबत ने, इमरान ने कहा कि खुदा अब हम इसे बचा नहीं सकते, हम इसकी हिफाजत नहीं कर सकते, हम इसे तुझे दे देते हैं। आज अपने बच्चों को खुदा को देने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बच जाए, क्योंकि आज ये दुनिया वो मिस्र बनी हुई है, ये वो दरिया नील बनी हुई है, जिसके अंदर बड़े बड़े वो मगरमच्छ है जो आपके बच्चों को निगल सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चे खुदा को दे देंगे तो फिर ये मगरमच्छ आपके बच्चों को कुछ नहीं कह सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो आज कलामे खुदा के अंदर बहुत सारे और भी ऐसे वाकयात हैं जिन माओं ने अपने बच्चे खुदा को दिए। ना सिर्फ वो एक बड़े लीडर बने, बल्कि खुदा के काम करने वाले बने। अगर आज ये ऐसल काम कर रहा है तो ऐसल ने अपने आप को खुदा की हजूरी में दे दिया था। उसने एक वक्त खुदा के कामों में स्पेंड किया था। बेशक उसको बहुत सारी बातें सुनने पड़ती थी, उसको बहुत सारे ताने सुनने पड़ते थे कि तेनू जो भी कोई काम करने तू कहना मैं भाई का काम करन चला, भाई ने मैनू फलाने काम भेजे, तेनू कहने चुंगी ते जाना ते तू है गल करना, तेनू कहने उत्थे जाना ते तू वो गल करना। उसे बहुत सारी बातें सुननी पड़ती थी, लेकिन उसने अपने आप को जब खुदा को दिया तो आज जिस तरह मूसा और शमूएल को आप देखते हैं कि वो खुदा के अजीम काम करने वाले बने। आज अगर ताजे बच्चे भी खुदा का कोई काम कर देने ना, ये ना देखो कि वो ऐसल का काम कर रहा है। अगर ऐसल ने मेरा काम नहीं था, ये तो उसके बाप का काम था, ये तो यीशु मसीह का काम था। अगर वो करता था तो खुदा ने आज इस काम के लिए उसे चुन लिया है। अगर आप अपने बच्चों को खुदा का काम करने के लिए देते हैं, अगर मना करते हैं, तो ये बड़े बड़े मगरमच्छ जो इस दुनिया के हैं ये आपके बच्चों को निगल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खुदा में महफूज रहे तो अपने बच्चों को खुदा के काम के लिए दे। ये ना सोचे कि किताबा ते असल पोस्ट करता पैसे ते असल नू आंदे, ये ना सोचे, बल्कि अपने बच्चों को खुदा के काम के लिए दे ताकि वो दुनिया के इन बड़े बड़े मगरमच्छों से बच जाए। वो गेमों की सूरत में हो सकते हैं, वो और नशे की सूरत में हो सकते हैं। अगर आपके बच्चे खुदा के काम में मसरूफ रहेंगे, आप अपने बच्चों को खुदा के लिए देंगे, तो वो आने वाले दिनों में ऐसल की तरह खुदा का काम करने वाले होंगे। वो एक मिसाल होंगे, जिस तरह ऐसल आज ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मैसेज के लोगों की जुबान पर पाकिस्तान में एक शख्स, एक बच्चे का नाम है, एक लड़के का नाम है जिसका नाम ऐसल है। क्यों है? क्योंकि उसने अपने आप को खुदा के काम के लिए दिया था। उसने ना अपने माँ की, ना अपने बहन भाइयों की, ना अपने रिश्तेदारों की बातों को की कोई परवाह नहीं की, बल्कि उसने अपने आप को खुदा के कामों के लिए दिया। तो आज खुदा ने उसे सरफराज किया। अगर आप अपने बच्चों को खुदा के काम के लिए देते हैं तो आने वाले दिनों में आपके बच्चे भी खुदा का काम करेंगे।
खुदा ने जिस काम के लिए उनको रखा होगा वो जरूर वहां पर उस काम में, उस जगह पर रहकर सरफराजी को हासिल करेंगे। जरूरत है कि अपने बच्चों को खुदा के लिए दे दें। हालेलुया। तो आज मेरा जो मजमून है वो भाई एसल की प्रिंट की हुई एक किताब है जिसका उन्वान है उसकी हजूरी में। किसकी हजूरी में? खुदा की हजूरी में, उसकी हजूरी में। इसी तरह जैसे एसल ने अपने आप को खुदा को दिया, एसल आज खुदा के काम के लिए जगह बजगह उसकी मनादी के लिए, उसके काम के लिए आ जा रहा है। इसी तरह बेटे शमाउन ने, भाई जवेद, बहन रियाना, उन्होंने भी अपने बेटे को खुदा के काम के लिए दिया। उन्होंने भी अपने बेटे को खुदा के काम के लिए, और आज वो भी जिस तरह ऐसे इन किताबों को प्रिंट करवा रहा है, वो खुदा के इस कलाम को जिसे बाइबल कहते हैं, वो पाकिस्तान के बहुत सारे चर्चों में जो एंड टाइम मैसेज के चर्च है वहां पर इस खिदमत को सर अंजाम दे चुका है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को खुदा के लिए इस्तेमाल होने के लिए। जरूरत है कि अपने बच्चों को, अपने आप को खुदा के कामों के लिए दे, ताकि आने वाले दिनों में खुदा आपको अपने काम के लिए इस्तेमाल करे। ये तभी होगा जब आप खुदा के हाथों में आएंगे, फिर खुदा आपको अच्छा बर्तन बना देगा। खुदा क्या करेगा? अच्छा बर्तन बना देगा। हालेलुया। तो ब्रदर ब्रैनम, इस पैगाम के अंदर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चंद एक बातें आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि वक्त इतना नहीं होता कि आपके साथ सारी बातें शेयर की जाए। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि वो अपने एक दोस्त के साथ एक आबशार को देखने के लिए गए। उसका दोस्त वो भी अपनी फैमिली के साथ है, भाई ब्रैनम भी अपनी फैमिली के साथ है। तो वो अपने दोस्त के साथ उस आबशार को देखने के लिए गए। आबशार, पता है आबशार क्यों कहते हैं? आब पानी को कहते हैं, जो ऊपर से पानी गिर रहा होता है उसे आबशार कहते हैं। जो ऊपर से पानी, उसे आबशार कहते हैं। और इसी तरह की एक आबशार ब्रदर ब्रैनम वहां पर जब गए तो उनका दोस्त भाई ब्रैनम से कहते हैं कि जब हम इस आबशार को देखते हैं, जब हम इस आबशार को बोलो तो सही, क्या करते हैं? जब हम इस आबशार को तो इस आबशार का पानी जो है ये फरोसी पानी है। किहो जा पानी? तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ। पानी ਦਾ ਕੀ पढ़ते बच्चों? पानी का, बोलो तो सही, पानी का कोई को जुबान बोलो तो सही, जरा अच्छी आवाज ना बोलो। पानी का, लेकिन इस आबशार से जो पानी गिर रहा है वो पानी जब वो देखते हैं तो उनको वो फरोजी नजर आ रहा है। वो पानी उनको वो फरोजी सा पानी, सबज सा पानी नजर आ रहा है। और भाई ब्रैनम का वो दोस्त कहता है कि जब हम ये देखते हैं तो हम फिर सोचते हैं कि हम तो खुदा की हजूरी में कुछ भी नहीं है। वो अपने आप को, क्योंकि लोग बड़िया आबशारा बनाते ते खुदा ने जी आबशार बनाई है कुछ भी नहीं, सिर्फ उन्हें क्या ही है ते बन। हालेलुया। वो कहते हैं कि हम जब आसमान पर देखते हैं कि आसमान पर ये बहुत सारे सितारे हैं ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਇੰਚੀ ਦਾ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਸ ਐਵੇਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਨੇ, ਐਵੇਂ दो सूत्र दूर ने। लेकिन जब इनकी तहकीक की जाती है
तो ये सितारे, एक सितारा दूसरे सितारे से मिलियन बिलियन किलोमीटर्स ये दूर होते हैं। ये बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं। तो खुदा का वो बंदा भाई ब्रैनम का दोस्त वो कहता है ये खुदा की कैसी हजूरी है कि हम जब खुदा की हजूरी में आते हैं, हम इन चीजों को देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हमारा खुदा कितना अजीम है। हमारा खुदा ऐसे बोले ना, हमारा खुदा कितना, हमारा खुदा कितना बड़ा है। हमारा खुदा बड़ा अजीम है, वो बड़ा कुदरत वाला है। उसने जो कहा है उसके कहने से हो गया है। ये बड़े बड़े सितारे उसके कहने से बन गए हैं, जो हमें तो ऐसे लगता है ये बिल्कुल करीब है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये एक दूसरे से मिलियन बिलियन किलोमीटर्स दूर है। हमारा खुदा बड़ा अजीम खुदा है। हमारा खुदा बड़ा अजीम खुदा है। ब्रदर ब्रैनम जब खुदा की उस अजमत की बात करते हैं कि आपका और मेरा खुदा उसकी हजूरी में जब आते हैं, फिर हमें पता चलता है कि आपका और मेरा खुदा कितना अजीम है। जितनी देर तक उनकी हजूरी च नहीं आते सानू उनकी अजमत का पता ही नहीं चलता, हमें उसकी कुदरत का पता नहीं चलता, हमें एहसास नहीं होता। जब हम उसकी हजूरी में आते हैं फिर हमें पता चलता है कि आपका और मेरा खुदा अजीम खुदा है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि आपका और मेरा खुदा उसकी हजूरी में, हमारा मजमून क्या है बोलिएगा, उसकी हजूरी में, आपके और मेरे खुदा की हजूरी में। एक दिन जब आदम आया, पहले भी आदम उनकी हजूरी चाहिए, लेकिन जब आदम ने गुनाह कर लिया, जब आदम ने गुनाह कर लिया तो वो खुदा की हजूरी में आया। तो जब वो खुदा की हजूरी में आया तो उसे एहसास हुआ कि उसका खुदा जो है, जो एक बड़ा अजीम खुदा है, जिसके कहने से ये आसमान बन गया, जिसके कहने से जमीन के अंदर ये जो जड़ी बूटियां थी ये नबातात की सूरत में उगाई, जिसके कहने से ये जानवर बन गए, जिसके कहने से मेरा ये वजूद आया। उसने कहा वो अजीम खुदा जिसकी हजूरी में मैं आज खड़ा हूं, उसने मुझे एक काम कहा था कि नहीं करना, लेकिन मैं वो काम कर चुका हूं। जब खुदा की हजूरी में आते हैं तो फिर एहसास होता है, लेकिन कई खुदा की हजूरी च आते उन्होंने जिंदगी च कोई साहस ही नहीं, उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता। आदम जब खुदा की हजूरी में है तो उसको क्या एहसास हुआ है, उसने क्या कहा है, पता है कि नहीं पता? मैं बोलो तो सही, जब खुदा की में आया है उसे एहसास हुआ है कि मैं नंगा हूं, मैं क्या हूं, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैं तो एक बड़े आदमी के पास आया। तुसी जो किसी बड़े आदमी को जाते हैं ना तो की करते जी, वेल ड्रेस बगैर ना हाथ होकर वेल ड्रेस होकर खुशबू भी ला के जाते जी, अपने आप को अच्छी तरह से तैयार करते हैं, क्योंकि आप एक अजीम शख्स के पास जा रहे हैं। आप अपनी उस कंपनी के मालिक के पास जा रहे हैं, आप उस एमडी के पास जा रहे हैं, आप जीएम के पास जा रहे हैं, आप उस बड़े शख्स के पास जा रहे हैं जहां पर आप काम करते हैं। आपकी कोशिश होती है कि आप अच्छा लिबास पहने, क्योंकि आज आपकी उसके साथ मुलाकात है, आपकी इसके साथ है। आदम जब खुदा की हजूरी में आया है, लेकिन वो अपने आप को तैयार करके नहीं आया है, उसने अपने आप को वेल ड्रेस नहीं किया। उसने क्या कहा, मैं नंगा हूं,
वो लिबास, वो कपड़े जो तूने मुझे दिए हुए थे, जब मैंने तेरी बात नहीं मानी, वो मुझसे उतर गया है। मैंने तेरे काम को रद्द कर दिया है। मैं नंगा हूं, मैं हकीर हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप खुदा की हजूरी में आते हैं, आपका और मेरा खुदा जिसने आपके और मेरे लिए उस पवित्र लिबास को, जिसके बारे में आपके और मेरे खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि जब तक तुमको कुव्वत का लिबास तो की करना, यरूशलेम में ठहरे रहना। यरूशलेम वो जगह जहां से आप शुरू करते हैं, आपका वो चर्च, जब तक आपको रूहुल कुदस ना मिले बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पहले अपने चर्च को, अपने घर को इससे शेर सुलह करें, उसके बाद आप दूसरों के पास चले। मैं नंगा हूं, उसने क्या किया कि मैं नंगा हूं कि अगला काम की गीता, अपने आप को छुपाया, अपने आप को। लेकिन आज क्या कर रहे हैं? खुदा की हजूरी में है लेकिन इकरार नहीं कर रहे। आदम इकरार कर रहा है मैं नंगा हूं, वो अपने आप को छुपा रहा है। खुदा तू अजीम है, तू बड़ा है। जब वो उसकी हजूरी में आया है, उसकी हजूरी में आया तो उसने कहा खुदा तू अजीम है, खुदा तू अजीम है, तू बड़ा है, लेकिन मैं नंगा हूं। उसने अपने आप को छुपाया। आज मेरे भाई और मेरी बहनों, अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर गुनाह है, अपनी जिंदगी पर गौर करें, आदम की तरह इकरार करें, खुदा मैं नंगा। अपने मुंह को खुदा के हुजूर खोल ले। ये ना करो कि गाली गलोच भी की जाओ, लड़ाई झगड़े भी की जाओ, नशे भी की जाओ, सब कुछ की जाओ, तो इकरार करो ही ना कि कहो मैं दुल्हन हूं। ऐसा नहीं है। ये आदम इकरार कर रहा है। मूसा के बारे में देखें, ब्रह्मन कहते हैं कि एक दिन मूसा खुदा की हजूरी में आ गया, मूसा उसकी हजूरी में आ गया। मूसा 40 साल तक खुदा की हजूरी चली आ, 40 साल वो फराउन के महल में रहा। किथे रहा? उसे किसी चीज का कोई काल नहीं, ना ते आटे की कोई कमी सी, ना ही उसे हो चीनी की कोई कमी सी, ना वहां पर दूध का कोई काल था। वहां पर हर एक चीज वाफर मकदार में थी, ना ही कोई फीस लेट होती सी। अगर मूसा ने किसी स्कूल से दाखला लेना है, पढ़ना है, तो उसे उन्होंने किसी चीज का कोई घाटा नहीं, क्योंकि वो एक शहजादे की जिंदगी जी रहा था। ना ही कपड़ों का कोई मसला था, हर एक चीज आसानी, क्योंकि मूसा एक शहजादे की जिंदगी जी रहा था। वो फराउन के महल के अंदर था और 40 साल तक मूसा उसकी हजूरी में नहीं आया। 40 साल तक मूसा खुदा की हजूरी में नहीं आया। 40 साल के बाद उन्हें इतना पता सी कि मैं एक अबरानी हूं। मेरे बहन भाई अबरानी है, मुझे अबरानियों के लिए खुदा ने काम के लिए मखसूस किया है, लेकिन उसके मुलाकात खुदा से मिला। उसने जब एक मिस्री को मारा तो उसे मिस्र छोड़कर भागना पड़ा। मिस्र छोड़कर किसको छोड़ा? आज हमें भी मिस्र को छोड़ना है। आज हमें भी, भाई ब्रैनन कहते हैं मिस्र को छोड़ना, बियाबान में रहना। मिस्र को छोड़ना, बियाबान में रहना, बियाबान के बाद ही फिर कनान में आना है। मिस्र से निकलना है, बियाबान में
आज जब हम चाल फिरे मुसाफराना जिंदगी गुजार रही हैं, तो ये एक बियाबानी जिंदगी है। और इसके बाद एक कनान है। कनान को हासिल करने के लिए अमूरियों को, जजासियों को, यबूसियों को और बहुत सारे ऐसे वहां पर 7 किस्म के वो जो लोग थे, 7 वो कौमें थी, जिन्हें क्या किया, उन इस्राएलियों ने मारा और अपने कनान को हासिल किया। आज हमारे लिए भी ऐसे बहुत सारे कनान के अंदर अमूरी, जजासी, यबूसी, हित्ती, ये क्या है, ये वो तमाम तंजीमें हैं जिन पर आज हमें फतह पानी है और क्या करने हैं, अपने उस प्रॉमिस लैंड को हासिल करना है ताकि हम कनान को हासिल कर सके, उसमें रह सके। इसके लिए क्या करना है, हमें जंग करनी, रवायतों से, फैशन से, जेवर से, लड़ाई झगड़े से, नशों से, इन तमाम बातों से जंग करनी ताकि अपने उस प्रॉमिस लैंड को, उस कनान को हासिल कर ले। समझ लग रही है? हालेलुया, हालेलुया। और प्रधान कहते हैं कि ये मूसा जब मिस्र में से निकला, बियाबान में आया, 40 साल तक ये बियाबान में भेड़ बकरियां चराता रहा। वो मिस्री इल्म जो इसके अंदर था, वो तमाम मिस्र का इल्म जो इसके अंदर था, वो तमाम इल्म जो मिस्र का इसके अंदर था, वो निकालने के लिए 40 साल इसे खुदा ने बियाबान के अंदर भेड़ बकरियां इसे चरवाई, ताकि क्या हो कि वो चीजें 40 साल तक ये यत्रू की भेड़ बकरियों को चुराता रहा। और जब ये 80 साल हो गए, 40 महल वाले और 40 साल भेड़ बकरियों वाले, चरवाहे वाले, जो मूसा 80 सालाना हो गया, तो फिर अगला काम क्या हुआ? फिर लिखा है कि वो उसकी हजूरी में आ गया। एक दिन उससे मुलाकात हो गई। उसने क्या किया, जब वो अपनी भेड़ों को चरा रहा था, तो उसने पहाड़ के ऊपर एक झाड़ी को जलते हुए देखा। उसने पहाड़ी पर एक झाड़ी को जलते हुए देखा और उसने कहा, ये बड़ा अजीब सा माजरा है, ये झाड़ी जल तो रही है, बसर नहीं हो रही। उस दिन वो खुदा की हजूरी में आ गया। कहां पर आ गया? लिखा है उसकी हजूरी में। जब वो उसकी हजूरी में आया, जब उससे मुलाकात हुई, उसने कहा कि तू कौन है? तो उस झाड़ी में जो आग थी, वो जो रोशनी थी, उस रोशनी में से क्या आवाज आई? मैं जो हूं सो, मैं जो हूं सो। ओ बोलो तो सही, मैं जो हूं, मैं जो हूं, बोलो, मैं जो हूं सो हूं। ये आवाज जब उसने सुनी, तो फिर उसकी जिंदगी के अंदर एक तब्दीली आई। वो एक शहजादे की जिंदगी जी रहा। शायद उसने बहुत अच्छे शूज पहने हैं, शायद उसने वधिया ये जोगर पहने हो, नाइकी के, एडिडास के, या किसी और बड़ी ऐसी कंपनी के उसने जोगर पहने हो। क्या कहा खुदा ने? ऐ जेड़े शहजादे वाले जोगर ने, ये जो शूज है, ये जो जूते हैं, ये उतार दे। मैं तुझे सुलह के शूज पहनाऊंगा। अब जो शूज तुझे मैंने पहनाने हैं, तुझे अब ये वाले पहनने नहीं है। और मैं तुझे शूज दूंगा जो क्या करेंगे, तुझे तेरे भाइयों से मिलवा देंगे। ये जो तेरे शूज थे, जब तूने ये शूज पहने हुए थे, तो तेरे भाइयों ने तुझे रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा, जिस तरह तूने मिस्त्री को मारा, अब हमें भी मारेगा।
अब मैं तुझे एक और शूज दूंगा, सुलह के शूज दूंगा, ताकि तू अपने भाइयों के साथ एक हो सके। हालेलुया। जब वो खुदा की हजूरी में आया तो उसने खुदा को पहचान लिया, उसने इकरार कर लिया, मैं ते तू उतला। पहले जब वो शहजादा है वो अपनी इस कमजोरी को नहीं बयान कर रहा, वो तो पहले अगर तोतला भी है तो बादशाह बनने वास्ते तैयार। समझ लग रही गल? वो इस बात के लिए तैयार था कि मुझे बादशाही मिल जाए, वो इस और तमाम बातों के लिए तैयार है, वो एक बड़े गल्ले का मालिक होने के लिए तैयार है। लेकिन जब वो खुदा की हजूरी में आया है तो फिर उसने इकरार किया है कि मेरी जुबान कुंद है, मैं तो दुरुस्त तौर पर बोल भी नहीं सकता। उसने इकरार कर लिया। मेरे भाइयों, जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं तो फिर हमें इकरार करने की जरूरत है। खुदा ये मेरे होठ, मेरी ये जुबान जिससे तेरी तारीफ होनी चाहिए थी, शायद मैंने नहीं की। मैं उन जुबान था, मेरी जुबान से गाली गलौच होता था, मेरी जुबान से लड़ाई झगड़े होते थे। आज इकरार करने की जरूरत है। आज अगर आप खुदा की हजूरी में हैं तो इस बात का इकरार करें। खुदान, आज अगर आप खुदा की हजूरी में हैं तो इस बात का इकरार कर सकते हैं। आप आदम की तरह कह सकते हैं, खुदा मैं नंगा। आप मूसा की तरह कह सकते हैं कि मेरी जुबान कुंद है। आप मूसा की तरह ये इकरार कर सकते हैं। आप इस बात का इकरार कर सकते हैं। ब्रदर ब्राह्मण कहते हैं कि एक दिन क्लोज कर रहा हूं क्योंकि वक्त खत्म हो गया मेरे पास, सिर्फ 10 मिनट, 10 भी नहीं है बल्कि 5 मिनट हैं। मैं चाह रहा हूँ 9:45 बजे से क्लोज करूँ ताकि बाकी के मामला भी जो है वो हम वक्त पर उसे पूरा कर सकें। तो बात कर रहा था, ब्रदर ब्राह्मण कहते हैं, बहुत सारी आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको बड़ी बरकत मिलेगी, उसकी हजूरी आपको पता चलेगा कि आप सिर्फ मुंह से कहने वाले ना बने कि हम उसकी हजूरी में। आपकी जिंदगी के अंदर तब्दीली होनी चाहिए, ये इकरार होना चाहिए, आपकी जिंदगी में डर होना चाहिए। अगर आप उसकी हजूरी में हैं तो फिर लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। फिर कोई मसला नहीं था जिंदगी में। आपकी जिंदगी में खुदा का डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए। एक दिन पतरस की आपके और मेरे यीशु से मुलाकात हुई। लुका 5वें बाब में ये बात शायद लिखी है। तो वहां पर लिखा है कि जब पतरस की यीशु से मुलाकात हुई, पतरस लोग अपने जालों को क्लोज कर रहे थे, वो अपनी कश्तियां जो थी वो किनारे पर लगा रहे थे। और क्यों लगा रहे थे? क्योंकि उस दिन उन्होंने कोई मछलियां नहीं पकड़ी थी, कोई मछली उनके हाथ नहीं आई थी। जब मछलियां हाथ नहीं आई तो वो जब अपने काम को क्लोज कर रहे हैं, तो यीशु की उनसे मुलाकात हो गई। पतरस उसकी हजूरी में आ गया। पतरस जब उसकी हजूरी में आया तो यीशु ने उससे कहा, कश्तियां पानी में ले चलो, कश्तियों को पानी में ले चलो, जाल डालो। उन्होंने क्या असी जाल डाल सारी रात पाया, कोई मछली हमने नहीं पकड़ी। लेकिन यीशु ने कहा कि आओ। जब ये शमाऊन जो था, ये जो पतरस था, ये मछलियां पकड़ने का बड़ा इसके पास इल्म था, ये माहिर था। लेकिन इसने यीशु से कहा, कोई सारी रात जाल डाला, कोई मछली आती नहीं। लेकिन यीशु ने इसे कहा, चलो आओ जाल डालो। और जब इसने जाल डाला तो लिखा है कि इनके जाल मछलियों से भर गए। इनके जाल और इनके जो रिश्तेदार थे, इन्होंने उन्हें भी बुलाया, आओ हमारी मदद करो। जब आप खुदा की हजूरी में होते हैं तो फिर किसी को बुलाने की लोड़ नहीं। आओ इस पैगाम को
जो इस वक्त का पैगाम है, और इसके लिए इन पैगामों को प्रिंट करवा लिया है। अब लेने जाना है और इसे लेने जाए, अपने जालों को भर कर लाए। अब ये पैगाम आ चुके हैं और इनके थैले बनाए, और इनके थैले बनाए। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुलाया। रिश्तेदार उन्होंने की क्या नहीं आना, यहाँ उनके माँ बाप ने उन्हें मना किया। नहीं मेरे भाइयों, किसी ने उनको मना नहीं किया, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग थी। वो मछलियां जिसे वो रात सारी पकड़ते रहे हाथ नहीं आई, अब उनके जाल मछलियों से भर गए हैं, उनकी कश्तियां मछलियों से भर गई हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मुलाकात जो है वो पैगाम से हो गई है, वो खुदा से हो गई है, वो यीशु से हो गई है। जब उनकी मुलाकात इस पैगाम से हो गई है, जब उनकी मुलाकात यीशु से हो गई है, तो फिर पतरस कहता है कि मैं क्या हूं? गुनाहगार। मैं क्या हूं? वो इकरार कर रहा है, वो इकरार कर रहा है। आज मेरे भाइयों, जब हम अपने तौर पर कुछ करना चाहते हैं तो कुछ नहीं कर पाते। अगर आप चाहते हैं कि आप बरकतों से नवाजे जाए, आपकी जिंदगी के अंदर ब्लेसिंग हो, तो उसकी हजूरी में आ जाए। उसकी और बोलो तो सही, उसकी हजूरी में आने की जरूरत है। जब आप उसकी हजूरी में आएंगे तो फिर आपको अगला काम इकरार करने की जरूरत है। जब इकरार करना है तो फिर आपने, जब इकरार के बाद और लोगों को खुदा के पास लाने की जरूरत है। हालेलुया। जब आप खुदा के पास लोगों को लाएंगे तो उन्हें जिंदगी से भी बरकत है। ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि एक दिन पलूस जो था, जो पलूस नहीं बल्कि गमलीएल था, और गमलीएल का शागिर्द था शाऊल था, वो बड़ा इल्म रखता था। वो एक दिन मसीहियों को, वो यीशु के शागिर्दों को पकड़वाने के लिए वो रोमी हाकिमों से उन परवानों को, मसीहियों के वारंट्स को लेकर आ रहा था। और जब वो दमिश्क की राह पर था, अभी यरूशलेम में नहीं पहुंचा था, अभी रास्ते ही में था, दमिश्क में के राह ही पर था, तो उस पर आकर मेरा खुदा यीशु ज़ाहिर हुआ। और ये शाऊल जो है वो खुदा की हजूरी में आ गया। ये शाऊल किसकी हजूरी में आ गया? ये खुदा की हजूरी में आ गया। और जब ये खुदा की हजूरी में आया तो पूछता है, खुदावंद तू कौन है? जैसे मूसा पूछता है तू कौन? तो आवाज आती है, मैं यीशु नासरी हूँ, मैं यीशु नासरी हूँ। हालेलुया। और जब वो यीशु नासरी के हजूरी में आता है तो वो भी गिर जाता है, वो भी मुंह के बल गिरता है। वो उसका अपना इकरार करता है कि खुदा मैं हकीर हूँ और तू अजीम है। वो अपने खुदा को अजीम मान लेता है। मेरे भाइयों, ब्रदर ब्रानम कहते हैं, ये किताब के अंदर एक मुसन्नफ जिसका नाम यूहन्ना है, जो मुकाशवा की किताब का लिखने वाला है, जिसने 3 खात और 1 अंजील लिखी है, वो शख्स जब उसकी मुलाकात खुदावन से होती है तो वो खुदा की हजूरी में मुंह के बल गिर पड़ता है। याद है कि नहीं? लेकिन वो मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने कहा खुदावन तू अजीम है। उसने खुदावन की अजमत को जाना और अपने छोटेपन का इकरार किया कि मैं हकीर हूँ, मैं निकम्मा हूँ। आज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस बात का इकरार करने की जरूरत है। एक दिन सामरी औरत की मुलाकात आपके और मेरे खुदा यीशु से हो गई। हालेलुया। अब जब उसकी मुलाकात हो गई तो उसने इकरार किया, हाँ मैं 6 शोहर कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं तुझे अपना शोहर मान लेती हूँ। उसने उन 6 शोहरों को, उन 6 तालीमों को छोड़कर इस हकीकी तालीम को अपना लिया। हालेलुया। और आज हमने हवाला पढ़ा, यहाँ पर यशायाह कहता है कि जब
जब यसाया ने उजिया मरा तो फिर उसने खुदा को देखा, फिर वो खुदा की हजूरी में आया, उससे पहले उसने खुदा की हजूरी। आज हम भी अपने कामों की स्वरूप से खुदा की हजूरी को पहचान नहीं पाते, हम खुदा की हजूरी को मिस कर रहे हैं अपने कामों के स्वरूप से, अपने लोगों के स्वरूप से। शायद जैसे अब्राहम अपने बेटे इसाक के स्वरूप से खुदा की हजूरी को भूल बैठा था, वो अपने बेटे पे बड़ा मसरूफ हो गया था। लेकिन एक दिन ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि अब्राहम को खुदा ने कहा आपने इस बेटे को कुर्बान करने के लिए मेरे हुजूर ले आ। और जब वो उसे ले गया तो जब उसे कुर्बान करने लगा तो फिर खुदा ने उस पर अपनी उस अजमत को जाहिर कर दिया कि मैं ये हवा ले रही हूं। खुदा ने उसके लिए कमांडर मुहैया कर दिया और अब्राहम ने इस बात का इकरार किया कि तू ये हवा ले रही है, तू मुहैया करने की कुदरत रखता है। खुदा तूने ये नेमत मुझे दी थी, मैं अपने बेटे के चक्कर में तुझे भूल गया था। मैंने ये 15-16 साल अपने बेटे के साथ बहुत अपने बेटे के साथ खेला हूँ, उसे खिलाया है, उसके साथ मैंने बहुत सारे लाड किए हैं, उसे प्यार किया है, उसको सैर करवाई है, पार्कों में गया हूँ, बहुत कुछ किया है। लेकिन खुदा मुझे तो तेरी हजूरी में होना चाहिए था, लेकिन मैं अपने बेटे के स्वाब से तेरी हजूरी को भूल चुका था। आज अब्राहम की तरह खुदा की हजूरी का इकरार करने की जरूरत है, अपना इकरार करने की जरूरत है। खुदा ने आपको नेमतें दी है, ऐसा ना करें कि उन नेमतों के स्वाब से खुदा को भूल जाए, बल्कि इकरार करे कि खुदा मैं निकम्मा था, मैं हकीम था, ये तेरा फजल है, तू जो अजीम है, आप उसकी हजूरी में है। तो फिर अपनी उन तमाम बातों को जिसके स्वाब से आप खुदा को पहचान नहीं रहे, शायद खुदा दी हजूरी च जिहड़ा तुहानू इकरार करना चाहिए, तुहाडे कमांड ने, लड़ाई झगड़े ने, तुहाडे अच्छे गीत गान ने, तुहाडा इस पैगाम नू अच्छे जानन ने, उस कमांड ने तुहाडे अंदर उस लड़ाई झगड़े नू लेके गया। अगर आपके अंदर कोई इस तरह का घमंड है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो चर्च के फासला खिदमत करता हूँ, और इसके होते हुए उस खिदमत के होते हुए भी आपने इस बात का इकरार नहीं किया मैं तो हकीर हूँ, निकम्मा हूँ, कुछ भी नहीं, ये तो उसका फजल है कि उसने मुझे अपने काम के लिए चुना है। आज इस बात की जरूरत है कि आप उस पर गौर करें। ये साया ने जिस दिन उजिया मरा तो उसने खुदा की हजूरी को देखा, उसने खुदा को देखा, खुदा के तख्त को देखा, सराफीमों को देखा, और वहां पर क्या था, वो मंजर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो मंजर एक हला देने वाला मंजर था। लिखा है कि आसपास सराफीम खड़े थे, और लिखा है खुदा देखा और उसके लिबास के दामन से आकर ममूर हो गई, उसके आसपास सराफीम खड़े थे जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे, और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था, और 2 से पांव, और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। और पुकारने वाले की आवाज के जोर से आस्तानों की बुनियादें वो जो जिस जगह पर देख रहा है कि वहां की बुनियादें हिल गई। जहां पर खुदा की हजूरी होती है वहां उनकी बुनियादें हिल जाती हैं। अगर कोई बुनियादा गलत नहीं तो फिर बुनियादा हिल जाती है, ताकि दुरुस्त बुनियादें कायम, दुरुस्त बुनियादें समझ लग रही गल की? अगर आप खुदा की हजूरी में है और आपकी बुनियादें नहीं हिली तो ये खुदा का पैटर्न नहीं है, ये बाइबल वाला पैटर्न नहीं है। ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि एक दिन खुदा कोहे सीना पर उतर आया, पहाड़ साकन की सी नहीं, ये पता बाइबल नहीं ना पढ़ते, लिखा है वो पहाड़ जो था वो पहाड़ लरजने लगा, वो हिलने लगा। क्यों? क्योंकि खुदा की हजूरी वहां पर। जैसे यहाँ पर वो खुदा की हजूरी को देख रहा है और बुनियादें क्या है, वो हिलने लगी। और मत्ती के अंदर क्या लिखा है कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन खुदा के मुंह की बुनियादें बातें हरगिज़
ये जमीन आसमान टल जाएगा, ये हिल जाएगा। पौलुस कहता है क्योंकि ये बनाई हुई चीजें हैं और जो बनाई हुई चीजें हैं ये हिल जाती है, ये हिल जाती है। जब आप खुदा की हजूरी में आए तो आप अगर नहीं हिले, आपकी जिंदगी के अंदर जो वो गलत चीजें हैं उनको वो हिलनिया चाहिए ते बाहर निकलनिया चाहिए। जो कोई ऑपरेशन होता ना, जो कोई चीज कटनी होती ना उन्होंने ला लू के चेक करना पड़ता। दवार चो केला कटना ना तो पहले लाना कमजोर करना फिर ही कटना। आज आपकी जिंदगियों के अंदर अगर आपकी जिंदगी में ये जुम्बश नहीं हुई, हिलना नहीं होया, आप नहीं हिले, तो फिर शायद आप उसकी हजूरी में नहीं। आज वो खुदा की हजूरी आपकी जिंदगी में आई है तो कोई जुम्बश हुई है तो फिर हिलजुल हुई है। तो अगर आपकी जिंदगी के अंदर लड़ाई झगड़ा है तो इसे निकाल दे, नशाबाजी है तो इसे निकाल दे, अगर कोई और इस तरह की चीज है तो उसे ये हिलना आपकी जिंदगी में होना चाहिए। जब खुदा की हजूरी आती है, जब आप खुदा की हजूरी में होते हैं तो ये हिलना जरूरी है। फिर अगली आयत 8वीं आयत लिखा कि एक फरिश्ता आया तो उन्हें की कीता, उसके मुंह को छुआ। आज इस जमाना के अंदर भी एक फरिश्ता आया है जिसका नाम विलियम मैरियन ब्रहनम है। एक पैगंबर आया है, एक नबी आया है और उसने आकर मेरे मुंह को छुआ है। जिस तरह यसाया के मुंह को सराफीम ने छुआ है, मेरे मुंह को भी इस फरिश्ता ने छुआ है। और एक किताब जिसका उन्वान है उसकी हजूरी, इसने कहा इस किताब को खा लो, इसने कहा 7 मोहरों वाली किताब को खा लो, ये 7 चर्च एजिस बुक जो है इसे खा ले, ये 1100 पैगाम जो है इसे खा ले, इसे खा ले। जब मैंने इन पैगामों को पढ़ा तो मैंने इकरार किया, ओ खुदाया मैं तो कुछ भी नहीं सा, ये तेरा फजल हुआ है कि ये पैगाम तूने मुझे दिए हैं जिन्होंने मेरा मुंह मीठा और मेरा पेट कड़वा कर दिया है। आज मेरे भाई और मेरी बहनों, आज आपके मुंह को छुपा गया है। जरूरत है कि उन चीजों को अपनी जिंदगी में से निकालें और इसे अपनी जिंदगी में आने, इसे काम करने दें। अगर आप खुदा की हजूरी में आए हैं तो फिर इकरार करें, खुदावन मैं हकीर था, मैं निकम्मा था, मैं ये कुछ था, लेकिन ये तेरा फजल है कि मैं तेरे गीत गाता हूँ, मैं तेरी गीत गाती हूँ, मैं तेरे कलाम को पढ़ती हूँ, मैं तेरे कलाम को सुनाती हूँ, मैं तेरी किताबें पढ़ती हूँ, ये तेरा फजल है। मेरे अंदर ये लियाकत नहीं थी। आज इकरार करने की जरूरत है। अगर उसकी हजूरी में है इकरार करें। सामरी औरत की तरह अपने बहन भाइयों को रद्द ना करें, उन्हें भी खुदा की हजूरी में लेकर आए। वो सामरी औरत जब उसकी मुलाकात हो गई तो वो फिर लोगों को खुदा के पास ले आए। मूसा की जब खुदा से मुलाकात हो गई तो वो इसराइलियों को खुदा के पास ले आए। आज आप वो रूहानी इसराइल, अगर आप उसकी हजूरी में हैं, अपने बहन भाइयों को, अपने बेटे बेटियों को, अपने रिश्तेदारों को खुदा की हजूरी में लें, अपना इकरार करें, खुदा मैं हकीर था, नकम्मा था, गुनाहगार था, मैं नंगा था। क्योंकि हम जिस ज़माना में रह रहे हैं, इस ज़माना के बारे में कलाम खुदा के अंदर लिखा है, ये लौदीकिया कलीसिया ज़माना जो है ये नंगा है, ये गरीब है, ये अंधा है। आज इकरार करने की जरूरत है, खुदा मैं नंगा था, मैं गरीब था, मैं अंधा था, ये तेरा फजल हुआ है कि तूने अपना सुरमा मुझे दे दिया है ताकि मैं तेरे कलाम को देख सकूं, मैं तुझे देख सकूं। जब तक तूने अपना ये सुरमा मुझे नहीं दिया था, मैं रवायतों में रह रहा था, मैं और बातों में रह रहा था, लेकिन आज तूने ये मुझे सुरमा दिया है, मुझे मैं दुनियादारी को छोड़कर आज तुझे देख रहा हूँ। जैसे उजिया ने तुझे देखा, आज मैं भी तुझे देख रहा हूँ। इस बात के लिए खुदा उनका शुक्र करें। खुदा सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।